नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 16वां अध्याय। ऋभु की आज्ञा से नित्याग का अपने घर को लौटना। जब ऋभु मुनि नित्याग को परमार्थ का ज्ञान देते हैं, उसके बाद ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण जो कि भरत मुनि जो मृग अगले जन्म में बनते हैं, फिर ब्राह्मण रूप में जन्म लेते हैं। अब ये बोलते हैं, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु नित्याग को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उस नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग नित्याग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। नित्याग को देखकर ऋभु उसके निकट गया और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? फिर से ऋभु मुनि गए थे नित्याग से मिलने के लिए। तब उन्होंने देखा कि नित्याग जो है बहुत दूर एकांत में खड़े हैं, भूखा प्यासा। तब नित्याग बोलते, हे विप्रवर, आज इसी अति रमणीक नगर में राजा जानना चाहता है। सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोलते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए, इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? नित्याग बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज चढ़ा हुआ है, वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। तब ऋभु बोलते हैं, आपने राजा और गज दोनों एक ही साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। तब नित्याग बोलते हैं, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वाह वाक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोलते हैं, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर नित्याग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। तब ऋभु मुनि बोलते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर, मतलब कि भरत जी कहते हैं कि ऋभु के ऐसा कहने पर नित्याग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आश्चर्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोलते, हे नित्याग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुमसे संक्षेप में उपदेश कर दिया। ऐसे परमार्थ का ज्ञान देने के लिए नित्याग को ऋभु मुनि फिर से आते हैं और उसी परमार्थ का ज्ञान देते हैं। तब ब्राह्मण बोले, मतलब कि भरत जी का पुनर्जन्म में ब्राह्मण बोलते हैं, निषाद से ऐसा कह परम विद्वान गुरु वर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश नित्याग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वज्ञ जानता हुआ मुक्त लाभ कर। जिस प्रकार
एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है। अतः भेद ज्ञान स्वरूप मोह को छोड़। तब श्री पराशर जी सुनाते हैं, उनके ऐसा कहने पर राजन ने परमार्थ का दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मरण ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उन्हीं में जन्म मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति विष्णु पुराणे द्वितीयांशे षोडशोऽध्याय। यह श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 16वां अध्याय था। इति पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु पुरातत्त्वनिर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे द्वितीयो अंशे समाप्त। इस प्रकार श्री पराशर मुनि श्री विष्णु तत्व के श्री महाविष्णु पुराण के द्वितीय अंश समाप्त होता है।